छोटा सा काम शुरू करा था, एक पुराना ट्रक लेके मेहनत करी, माँ बाप के आशीर्वाद से, परमात्मा की कृपा से ठीक ठाक सिस्टम जम गया। भाइयों ने सबने मिलकर बहुत ईमानदारी से बहुत मेहनत की। जो ठीक ठाक सिस्टम जम गया, तो जब सिस्टम जमने के बाद में जो तंत्र देखा इस पॉलिटिकल नेताओं से संबंध पड़े काम धंधे के सिलसिले में, और जब उनकी लूट देखी ये किस प्रकार से लूटते हैं, तो मन में एक टीस आई। क्योंकि मैं गांव में पैदा हुआ, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा, खेती का कोई काम नहीं, हड़ तो जोड़ नहीं रखा जो मैंने नहीं कर रखा। तो वो तकलीफ वो टीस सारी जानता हूं जो किसान के घर में होती है, कष्ट। तो मेरे मन में आया कि इस राजनीति में जब तक इस लूट और झूठ की राजनीति की दुकान बंद नहीं होगी, मेरे ग्रामीण अंचल का विकास नहीं होगा। तो इस राजनीति में कदम रखा, उस महम हल्के के लोगों के बीच में गया, तो वोट नहीं उनके दिलों में जगह बनाई, और उन्होंने मुझ पर विश्वास करके, भरोसा करके, मुझे आशीर्वाद देकर उस विधानसभा में भेजने का काम किया। और उस विधानसभा में जब मैं एमएलए बन के गया, तो पिछली सरकार, भाजपा की सरकार में लोगों के बीच में चर्चा थी कि भाजपा के बाकी तो ये लुटेरे हैं, ये मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री ईमानदार आदमी है, ये आम चर्चा होती थी। उसी सोच को लेकर मैंने भी समर्थन दे दिया कि ईमानदार मुख्यमंत्री को, और सरकार के साथ रहूंगा तो ये सोचा काम कराऊंगा, अपने हल्के का विकास कराऊंगा। लेकिन जब उस सिस्टम में घुसा, तो 3 महीने के अंदर, क्यों बाहर से कुछ और नजर आता है, जब एमएलए बन के आदमी उसके अंदर जाता, तो वहां जो चीज मैंने देखी यो तो चोरा का सरदार यो है। इस प्रदेश को लूटने में मुख्य हाथ इसी का है। तो ये हिंदुस्तान का पहला उदाहरण होगा, मात्र 3 महीने में सरकार से समर्थन वापस लेने का घोषणा की। आप लोगों के लिए इस प्रदेश के किसान के साथ हो रही लूट, युवाओं के साथ हो रहा है अत्याचार, गरीब के साथ हो रहे अत्याचार को देखकर मैंने सरकार को गलत चीजों को गलत कहना शुरू कर दिया कि आप ये गलत कर रहे हैं, मेरे युवाओं के साथ गलत कर रहे हैं, मेरे प्रदेश के किसान के साथ गलत कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये किसान आंदोलन चला, आप सबने देखा होगा। मैंने दब के खिलाफत की, आप लोग अपने किसान परिवार के साथ खड़ा होकर, अपने किसान परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैंने इस सरकार को चेताने का काम किया। और अब तक 4 साल नहीं हुए, अक्टूबर में 4 साल होंगे, 24 अक्टूबर को जिस दिन रिजल्ट आया था, मैं एमएलए बना था। इस 4 साल में आज पूरा हरियाणा प्रदेश में ये आवाज है, विधायक हो तो मैं माले जैसा। आप भी शायद बहुत सारे इसी बात को देखकर मुझे देखने और सुनने के लिए रुके होंगे आज रात को। मैं उस विधानसभा में जब खड़ा होकर बोलता हूं, तो इस सरकार के मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों की पिंडी कांपती है। मैं कोई बदमाश नहीं हूं, ना AK-47 लेके जाता हूं। मैं वहां सच बोलता हूं और आपके लिए बोलता हूं, और बगैर डरे हुए बोलता हूं। इसलिए मेरी उस सच के सामने जो आपकी तकलीफों की आवाज में उठाता हूं, उसके सामने उनको टिकने, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। इस बात से वो घबराते हैं, हड़पचते हैं। मैं आवाज उठाता हूं, इस प्रदेश का जो बेरोजगारी में नंबर 1 पे हाल हो गया है, मेरे प्रदेश का युवा आज बुरी दशा से गुजर रहा है, वो नशे की तरफ जा रहा है, वो अपराध की तरफ जा रहा है, उनके लिए बोलता हूं। मैं अपने किसान के लिए बोलता हूं, क्योंकि मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूं, किसान का बेटा हूं। उसकी बदहाली के लिए बोलता हूं, उसके साथ हो रहे अन्याय के लिए बोलता हूं। गरीब के साथ हो रहे ये फैमिली आईडी के नाम पर बुजुर्गों की पेंशन कट रही है, गरीब के राशन कार्ड कट रहे हैं, उसके लिए बोलता हूं। ये लूट और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता हूं। लेकिन एक दर्द महसूस किया मैंने वहां पर,
जब मैं वहां बोलता हूं तो मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं होता वहां। आप देखते होंगे टीवी चैनल पर लाइव चलता है आजकल, वहां 90 विधायकों में से बंगू बने देखते रहते हैं, मेरे साथ खड़ा होकर कोई बोलने वाला नहीं होता कि कुंडू जो कह रहा है ठीक कह रहा है, सरकार के सामने खड़ा हुआ तो मुझे दर्द होता है। मुझे अगली बार फिर बना देंगे मैम के लोग विधायक, लेकिन कब तक मैं अकेला बोलूंगा। इसलिए सिस्टम की व्यवस्था परिवर्तन के लिए मैं प्रदेश में निकला, यात्रा निकाली। मैंने आप लोगों को जगाने की बात की, क्योंकि मैंने जो महसूस किया, जब तक प्रदेश के अंदर यह व्यवस्था जो नेताओं के पार्टियों के गुलामों के टिकट देकर आपके बीच में छोड़ देते हैं और आप उनको वोट डालकर अपना प्रतिनिधि चुनकर मजबूरी में भेज देते हो और वो गूंगे बहरे बनकर आपके लिए कोई बात नहीं करते, आपके बच्चों के लिए कोई बात नहीं करते। जब तक आपके अपने किसान मजदूर का पढ़ा लिखा बेटा, युवा ऊर्जावान पढ़ा लिखा, जब तक उस विधानसभा में और लोकसभा में नहीं जाएगा, जब तक वो नहीं जाएगा, जब तक आपके लिए बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता। जब आपके बेटे पढ़े लिखे युवा ऊर्जावान उस विधानसभा में जाएंगे तो उस विधानसभा के अंदर ऐसे बिल पास होंगे जिसमें आपके बच्चों को रोजगार के लिए सुनिश्चित किया गया। जब आपके बेटा बेटी पढ़े लिखे उस विधानसभा में जाएंगे तो किसान को खुशहाल करने के कानून और नीतियां बनेंगी वहां पर। जब आपके अपने बेटा बेटी पढ़े लिखे युवा ऊर्जावान, ना डरने वाले ना झुकने वाले, जब आपके बेटा बेटी उस विधानसभा में जाएंगे, जब ये प्रदेश विकास की तरफ जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, इसके लिए आपके बीच में आया हूं। मैं आपसे कहने आया हूं, क्या उचाना के अंदर किसी मां ने ऐसा लाल नहीं जाना क्या जिसको आप अपना विधायक चुनकर विधानसभा में अपना वकील बनाकर दोस्तों, ये कहने आपके बीच में आया बलराज सिंह। आज आप जो विधायक चुनते हैं, कोई दिल्ली बैठा है, कोई चंडीगढ़ बैठा है, उससे मिलने के लिए आपको कम से कम 8-10 खर्च करके जाना पड़ता है और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बताओ गलत तो हूं ठीक हूं, बताओ बताओ गलत तो हूं ठीक हूं, आवाज नहीं आई। मैं आपसे ये कहने आया हूं, ये अंधभक्तिवाद छोड़कर अपने बच्चों की चिंता करनी शुरू करो। इनके बच्चों की चिंता बहुत कर ली, ये देवीलाल के नाम पर और छोटू राम के नाम पर रॉयल्टी देना बंद करो। कब तक देते रहोगे इस रॉयल्टी को? कब तक एक बार उसको और एक बार उसको बढ़ाते रहोगे? पिछली बार आपने एक छोटा देवीलाल पकड़ के लाए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस चौटाला गांव में 16,000 वोट हैं और वो जेजेपी पार्टी जो उसने बनाई है उसमें 540 वोट मिले थे उसकी पार्टी को, मात्र 16,000 में से, और तुमने एक तरफा जिता दिया उनको। अरे मैं पूछता हूं, जो अपने दादा चाचा के नहीं हुए थारे पोते पुत्रों के बुजुर्गों, जरा ये बताओ मुझे। और आज भी मुझे दुख होता है, मैं यहां आपसे कुछ लेने नहीं आया हूं, मैं चुनाव मैम से ही लड़ूंगा, मैम के लोग मुझे पहले से ज्यादा वोट जिताएंगे। मैं आपके लिए आया हूं, आपके बच्चों के लिए, आपको जगाने आया हूं। मुझे दुख होता है, मैं देखता हूं प्रोग्रामों को कि आज भी वो राजकुमार जिसने आपको धोखा देकर आपकी वोटों को लूटा, 5100 रुपए बुजुर्गों की पेंशन की बात करते हो, आपके बेटा पोता पोती को रोजगार देने के नाम पर, किसान के नाम पर, चौधरी देवीलाल के नाम पर, भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम पर, और वो सारी चीजें झूठी निकलने के बावजूद भी वो आज आपके बीच में आता है तो ग्राउंड भरा मिलता है। और आज मैं आपके बच्चों की बात करने आया हूं तो इतने बड़े गांव में ये हालात है।